तो हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुमाऊं के लोक पर्व घुघुती त्योहार के बारे में। इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुती नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी एक अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षक है कौवा। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुती कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो दोस्तों, इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद राजा शासन किया करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई भी संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य तो मुझे ही मिलेगा और मुझे ही मिलना चाहिए। एक बार राजा कल्याण अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए थे और संतान के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो भगवान बागनाथ की कृपा हो गई और उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम उन्होंने रखा निर्भय चंद। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घर में घुघुती के नाम से बुलाने लगी। घर का एक नाम रख लिया और घुघुती के गले में एक मोती की माला उन्होंने प्यार से पहनाई, जिसमें घुंघरू लगे थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती थी, जिद मत कर, नहीं तो ये माला मैं कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए वो ये बात कहा करती थी और कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता था, जिसको देखकर घुघुती डर जाता और अपनी जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवा आ जाता तो वह उसको कोई चीज़ खाने को दे भी देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और घुघुती और कौवों की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसको राजगद्दी मिल सके। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तब एक कौवे ने उसे देख लिया और वह जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती और जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला उतारकर कौवे को दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपड़कर दूर उड़ पड़ा और सभी कौवे एक साथ मिलकर मंत्रियों की आंख पर, उसके शरीर पर चोंचों से प्रहार कर दिया और मंत्री घबरा कर वहां से भाग खड़ा हुआ। घुघुती अब जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सभी कौवे उस पेड़ पर आकर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वो गया सीधे महल में और महल में वो माला उसने फेंक दी और जोर जोर से चीखने लगा। जब लोगों की नजरें उस माला पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती के माँ को दी। लोगों ने तो माँ ने उस माला को पहचान लिया। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि जरूर ये कौवा हमें घुघुती के बारे में संदेशा दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। राजा और उसके घुड़सवार, उसके सैनिक लग गए अब कौवे के पीछे। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनका बेटा सोया हुआ है। उन्होंने अपने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आए। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण में प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि अगर आज ये माला नहीं होती तो शायद घुघुती जिंदा नहीं होता।
राजा ने मंत्रियों और उसके साथियों को मृत्यु दंड दिया। घुघुती के मिल जाने पर उसकी माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए, एक त्योहार के रूप में इसे मनाया और घुघुती से कहा कि ये पकवान अब तू अपने दोस्तों को, अपने कौवे दोस्तों को बुलाकर खिला। घुघुती ने अपने दोस्तों को बुलाया, सारे कौवे आए और उन्होंने खूब खाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार के रूप में एक रूप ले लिया। तब से हर साल इस त्योहार को बाल दिवस या घुघुतियों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और घर में बहुत सारे पकवान बनाकर कौवों को खिलाए जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मिलना बहुत मुश्किल रहते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत बोला जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खाले, ले कौवा लगड़ मैं कहते दे, सुन को दगड़। तो इस प्रकार की कुछ लोक पंक्तियों के साथ बच्चे आनंद पूर्वक इस त्योहार को पूरे कुमाऊं राज्य में मनाया जाता है। तो अगर आपको भी घुघुती की ये कहानी रोचक और अच्छी जानकारी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।